आखिर कैसे हुई थी श्री राधा रानी की मृत्यु, आइए जानते हैं इस वीडियो में। अगर हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। श्री राधा रानी की मृत्यु से जुड़े रोचक तथ्य आज मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। कृष्ण कामिनी मन भाविनी श्री राधे अर्थात ब्रज की पटरानी, कृष्ण से भी सुंदर और उनकी प्रिय, सबके मन को भाने वाली राधा रानी के बारे में ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिनके विषय में लोग जानने के लिए अति उत्सुक रहते हैं। ऐसे में आज हम आपको वृंदावन के ज्योतिष एक्सपर्ट डॉक्टर राधा कृष्ण कांत वत्स द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर श्री राधा रानी की मृत्यु से जुड़ा सत्य और रहस्य बताने जा रहे हैं। तो ये सभी जानते हुए श्री कृष्ण की आधार शक्ति थी श्री राधा रानी। कृष्ण के जीवन में उन्हें सर्वाधिक मात्रा दो ही चीजें प्रिय थी, एक तो उनकी बांसुरी और दूसरी राधा रानी। माना जाता है कि कृष्ण की बांसुरी से तब तक मधुर स्वर नहीं निकलते थे जब तक श्री राधा रानी बांसुरी को अपने होठों से न लगाती। राधा रानी को और रास लीला रचाने का अमध्यम ही उन्हीं की बांसुरी थी। माना जाता है कि कृष्ण को बांसुरी प्रिय ही इसलिए थी क्योंकि उसमें राधा रानी की श्वासें बसी थी। इसी कारण से कृष्ण अपनी बांसुरी को हमेशा अपने पास ही रखते थे और अन्य किसी के हाथ में नहीं देते थे। कथा के अनुसार जहाँ एक और धर्म की स्थापना के लिए श्री कृष्ण ने मथुरा छोड़ा था, वही राधा रानी कृष्ण विरह में प्रतिदिन उनकी पूजा करते हुए समय बिताने लगी। एक समय वो आया जब राधा रानी के पिता ने उनका विवाह किसी अन्य यादव से करवा दिया और श्री कृष्ण का विवाह भी देवी रुक्मणी से हो चुका था। कई हजार वर्षों बीत जाने के बाद जब राधा रानी ने सभी सांसारिक कर्तव्यों का निर्वाह कर लिया था और श्री कृष्ण भी धर्म की स्थापना कर चुके थे, तब राधा रानी कृष्ण से मिलने द्वारिका पहुंची थी, जहां उन्होंने कृष्ण के साथ साथ उनके समस्त परिवार से भेंट की। राधा रानी कुछ समय द्वारिका ही रुकी, मगर बाद में कृष्ण भक्ति में और भी लीन होने के लिए उन्होंने द्वारिका के पास ही वन में अपना स्थान बना लिया। श्री राधा रानी वन में अकेले रहने लगी और कृष्ण का नाम जप कर अपने अंतर ध्यान होने का समय की प्रतीक्षा करने लगी। आखिरकार वह समय आया और कृष्ण ने राधा रानी को पुनः दर्शन दिए। श्री कृष्ण जब राधा रानी से मिले तो वह राधा रानी की पीड़ा उनकी आंखों में देखते ही समझ गए और साथ ही यह भी राधा रानी उन्हें दोबारा देखकर कितनी प्रसन्न है। उन्होंने राधा रानी से वरदान मांगने के लिए कहा तो उन्होंने बस यह इच्छा जताई कि वह आखिरी बार कृष्ण की बांसुरी की धुन सुनना चाहते हैं। कृष्ण ने बांसुरी बजानी शुरू की। कृष्ण ने बांसुरी बजाना शुरू की और तब तक बजाती जब तक राधा रानी अंतर्ध्यान हो कृष्ण में ही विलीन नहीं हो गई। कृष्ण की बांसुरी की धुन सुनते सुनते राधा रानी ने अपना सांसारिक शरीर त्याग दिया और गोलोक में जा पहुंची, जहां से द्वापर की प्रेम लीला का आरंभ हुआ था और कृष्ण का इंतजार करने लगी। माना जाता है कि जब राधा रानी सांसारिकता का दूर करके अपने देवीय रूप में गोलोक धाम में स्थित हुई, तब कृष्ण ने उस स्थान पर अपनी बांसुरी तोड़ दी और दो टुकड़े कर उसे फेंक दिया था। राधा रानी के जाने के बाद जब तक कृष्ण धरती पर रहे तब तक उन्होंने दोबारा बांसुरी कभी नहीं बजाई। तो ऐसे हुई थी राधा रानी की मृत्यु। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और वीडियो पे हमारे ऐसे ही बने रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।